हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रन विद अमित शर्मा में। हम इससे पहले 7th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे, जिसमें हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर 7 कर लिए थे। आज हम चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, यानी कि मानव पर्यावरण और अंतःक्रियाएं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट की। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट वो होता है जो कि ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है और अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस नीड, वो अपनी नीड के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में अब जानते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन अफेक्ट देयर सराउंडिंग्स एंड हाउ द इन्वायरमेंट शेप्स ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस हैं वो ये पता लगाती हैं कि मनुष्य जो है अपने परिवेश को, परिवेश इन द सेंस यानी कि जो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, एंड हाउ द एनवायरनमेंट शेप ह्यूमन लाइफ, और किस प्रकार से जो पर्यावरण है उसको एक आकार देता है। दिस चैप्टर डिवेल्स इनटू की कॉन्सेप्ट दैट इलिट्रेट द डायनेमिक रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड नेचर। और ये जो चैप्टर है वो कुछ की कॉन्सेप्ट पर के बारे में बताता है, और ये लोगों और जो प्रकृति है उसके बीच में जो एक गतिशील संबंध है उसके बारे में बताता है, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज इंट्रैक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये क्या करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन इस प्रकार से यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बनी रहें और वो ख़त्म ना हो, आने वाली पीढ़ियां भी उसके लिए यूज़ कर सकें। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए जो अंतःक्रियाएं हैं यानी कि जो इंट्रैक्शंस हैं उसको समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट। मानव है और पर्यावरण है उसके बीच में कई प्रकार की अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। अंतःक्रिया इन द सेंस मतलब इंटरेक्शंस होती रहती हैं, जिनमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन यानी कि संसाधन निष्कर्षण, संसाधन का जो निष्कर्षण है वो। ईच टाइप हैज इट्स ओन इम्पैक्ट, और हर प्रकार का अपना प्रभाव होता है, लीडिंग टू बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव कंसिक्वेंस फॉर द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटी। जो कि जो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है और ह्यूमन सोसाइटी यानी कि जो मानव समाज है उस पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव डालता है। बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली अल्टर्स लैंडस्केप्स अफेक्टिंग सॉइल क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जो कृषि है वो परिदृश्यों को महत्वपूर्ण से क्या करती है, बदल देती है, जिससे क्या जो होता है, मिट्टी की गुणवत्ता, जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, एंड बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता क्या होती है, प्रभावित होती है। जो कृषि है वो परिदृश्यों को जो होती है वो महत्वपूर्ण रूप से क्या कर देती है, बदल देती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, वो दोनों ही प्रभावित होती हैं। When it provide food and livelihoods, it can lead to deforestation, soil degradation, and water scarcity if not managed sustainably. हालांकि ये क्या करता है, मतलब जो एग्रीकल्चर है, जो फूड है यानी कि भोजन है और आजीविका उसको प्रदान करता है, लेकिन क्या है, इट कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो वनों की कटाई,
डिग्रेडेशन का मतलब होता है मिट्टी का क्षरण, यानी कि मिट्टी का क्षरण का मतलब होता है जो मिट्टी खराब हो जाती है। एंड वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। इफ नॉट मैनेज सस्टेनेबली, अगर इसमें स्थायी रूप से प्रतिबंध नहीं किया गया तो ये क्या करेगी, वनों की कटाई को बढ़ावा देगा, मिट्टी का जो क्षरण है वो होता रहेगा और पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर इसको समय रहते हमने नहीं रोका। अंडरस्टैंडिंग दीज इम्पैक्ट इज विटल फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फ्यूचर की जो कृषि है उसको करने के लिए इन जो इम्पैक्ट हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, यानी कि जो शहरीकरण के प्रभाव हैं उसकी। अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्म नेचुरल एरियाज इनटू सिटीज़। जो शहरीकरण है वो क्या करता है, जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उसको शहरों में बदल देता है, जिससे क्या होता है, इम्पैक्टिंग लोकल इकोसिस्टम। इससे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रभावित होता है। इट ब्रिंग्स चैलेंज such as pollution, habitat loss and increased resource demand। और ये क्या करता है, बहुत चुनौतियों को लेके आता है। ये प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन, आवास हानि, हैबिटेट लॉस और बढ़ती हुई संसाधन मांग जैसी चुनौतियों को लेके आता है। However, it also offers opportunity for economic growth and improved living standard in necessitating a balanced approach। जब इसके बुरे प्रभाव हैं तो अच्छे भी हैं, मतलब कहते हैं ना, किसी चीज़ के अगर बुराइयां हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं। इससे फायदा है उससे नुकसान भी होता है। इसकी अच्छाई ये है कि ये आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, बेहतर जीवन स्तर को अवसर भी प्रदान करता है, जिसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण यानी कि जो बैलेंस अप्रोच है उसकी आवश्यकता होती है। The extraction of natural resources like minerals, oil and timber poses significant environmental challenge। अब क्या है, जो खनिज तेल है और लकड़ी है जैसे प्राकृतिक संसाधन का जो निष्कर्षण हम करते हैं, ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को पैदा करता है। यानी कि बहुत सारे अगर वनों को काटेंगे, ज़मीन को हद से ज़्यादा खोदते रहेंगे, यानी कि जो पर्यावरण है, जो प्राकृतिक बनी हुई है उसको हम किसी न किसी तरीके से अगर हम प्रभावित करते रहेंगे, मतलब नदियाँ किसी दिशा में बह रही हैं उसको खोद कर दूसरी दिशा में बहेंगे, यानी कि इसका मतलब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसका हमें नुकसान कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। These activity can lead to habitat destruction, pollution and climate change। इससे क्या होता है, जो गतिविधियां हैं इससे आवास विनाश यानी कि रहने की जो जगह है उसका ही विनाश हो जाता है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हो सकता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन आर इसेंशियल टू मिटिगेट दीज इम्पैक्ट एंड प्रिजर्व इकोसिस्टम्स। अगर इन प्रभावों को हमें कम करना है और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको सुरक्षित रखना है, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाओं या नियमों को लागू करना पड़ेगा जिससे ये चीज़ें बनी रहें। बात करते हैं इसके कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष, एंड में कोई भी काम करो उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है उसकी। तो कंक्लूजन, सस्टेनेबल इंट्रैक्शंस, सस्टेनेबल मतलब सतत, इंट्रैक्शन मतलब अंतःक्रियाएं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन इज क्रूशियल फॉर प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। यानी कि कुछ ऐसी प्रथाओं यानी कि कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिससे जो मानव
पर्यावरण और इंटरेक्शन है उसको समझना बहुत ही और महत्वपूर्ण है। While recognizing the impact of our actions, we can work towards solutions that balance development and environmental conservation, ensuring a healthier plants for future generations। कि जो हमारे कार्य हैं, हमारे जो काम हैं, उनके प्रभाव को पहचान कर, रिकोनाइजिंग मतलब पहचान कर, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों की दिशा में काम कर सकते हैं, ऐसे संसाधन मतलब ऐसे रिसोर्सों की डायरेक्शन में काम कर सकते हैं जो कि डेवलपमेंट यानी कि विकास और पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को क्या करें, पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करते हैं, जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी स्वास्थ्य यानी कि हेल्थियर प्लांट, स्वास्थ्य और जो ग्रह हैं यानी कि घर हैं वो उन्हें भी मिल सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको भी वो चीज़ें मिलें, जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन चीज़ों का यूज़ कर सके। इस तरीके से हम यूज़ करें सभी वस्तुओं का, सभी रिसोर्सों का। साथ हमारा चैप्टर 8 भी समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।